सो हेलो एस्पिरेंट्स, आज है डे 23। ओके, वेलकम वंस अगेन। आज है डे 23। टॉपिक हम लोग कौन कौन सा लेंगे? देखो, डे 22 में जियोग्राफिकल लोकेशन हो गया था, ठीक है। रिलीफ स्ट्रक्चर हो गया था, है ना। रिलीफ में मैंने बताया था 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको रिलीफ बोलते हैं, है ना। और पॉइंट्स कौन होंगे? स्टोन होंगे। तो हमने जियोलॉजी की भी बात की थी, ठीक है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, क्लाइमेट देखा था, ठीक। उसके बाद आज आज हम देखेंगे इरिगेशन, है ना, मिनरल्स, ड्रेनेज सिस्टम। ओके, और ये जो वेजिटेशन वाला पार्ट है ये डे 24 में हम देखेंगे। ओके, नए लोग बता दूं कि जो नए लोग आए हैं, GS 5-6 चल रहा है। 30 दिन में 30 मिनट के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विथ आंसर राइटिंग डिस्कशन, ठीक है। ओके, आते हैं अपने पहले टॉपिक पे जो है इरिगेशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू लैंड टू ग्रो क्रॉप्स, लैंडस्केप प्लांट्स एंड लॉन्स, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, पानी डालना जिससे कि उसके प्लांट्स ग्रो हो, है ना, एग्रीकल्चर पर्पस हो, या फिर लॉन में जैसे घर के आगे अपने डालते हैं उसको भी इरीगेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यूपी में क्या कंडीशन है इरीगेशन की, कितना क्या स्टैटिक्स है, ठीक है। तो अगर यूपी में देखें तो 72% जो है ये ट्यूबवेल से आता है, ठीक है। 9% जो है, सॉरी 18% जो है ये आता है किससे? कैनाल से, ठीक। और 9% आता है वेल से। 18% कैनाल से, 9% वेल से, और जो 1% है ना, उसमें क्या आ जाएगा? टैंक आ जाएगा, ठीक है, पॉन्ड आ जाएगा, लेक आ जाएगा। तो ये अपनी कंडीशन है यूपी की, ठीक है। अगर हम और बात करें, नेक्स्ट बात करें तो कौन कौन से मीन्स ऑफ इरीगेशन है यूपी में, है ना। अभी जो बात की ट्यूबवेल, ट्यूबवेल होता क्या है, ठीक है। ट्यूबवेल ये होता है कि जो हम लोग बोरिंग कर देते हैं ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में, ठीक है। उससे एक हम जो है अटैच्ड एक ट्यूब निकाल देते हैं, ठीक। वहाँ से जो पानी आता है उसको निकालते हैं थ्रू मोटर इरीगेट करने के लिए, उसको ट्यूबवेल बोलते हैं। सबसे पहले इंडिया में जो ट्यूबवेल इंस्टॉल हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ 1930 में, ठीक है, मेरठ में। और मैक्सिमम ट्यूबवेल जो है वो वेस्ट यूपी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम, और सबसे कम जो है बुंदेलखंड एरिया में, क्योंकि वहाँ ग्राउंड लेवल जो है वाटर बहुत नीचे है। रायबरेली अगर देखें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है प्राइवेटली ओन्ड ट्यूबवेल हैं, और 382 गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक, एज़ पर 1999। इशूज़ क्या हैं ट्यूबवेल के? कि डीजल इशू होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इशू होगा, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडी मिलने की वजह से फार्मर्स जो है बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है उसको दिन भर चलाते रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इशू है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आती है, बिजली चली गई तो लो, अब अगले 2-3 दिन तक जो है ट्यूबवेल इरीगेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम बात करें कैनाल इरीगेशन की, तो कैनाल इरीगेशन होता क्या है? कैनाल देखो, जो एक मेन रिवर वाटर बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए गंगा रिवर है, ठीक। गंगा रिवर से पतली सी एक स्ट्रिप निकाल दी जाए, है ना, एक पतला सा चैनल निकाल दिया जाए, और फिर वो अलग अलग जो है खेतों में इरीगेशन दे, उसको बोलते हैं कैनाल इरीगेशन। ओके, सो कैनाल का मतलब मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये लखनऊ, ठीक है, शारदा कैनाल देखते हैं। ये देखो, ये शारदा कैनाल, ठीक है, ये बीच में से, ये नेपाल के चीसा पानी से, ठीक है। यहाँ देखो, देखो ये मेन काली नदी है ना, इधर से आया, लेकिन काली नदी नहीं है, ये आगे ऊपर, ठीक है, नेपाल की ये नदी है चीसा पानी, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि कैनाल एक मेन रिवर वाटर बॉडी से, है ना, पतली सी एक जो है निकाल दी जाती है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। ये सब हिमालय से आती हैं। तो यूपी में यही है कि जो भी नदी या कैनाल हैं ये सब पेरिनियल हैं, हिमालय की नदियों से आती हैं। ओके, तो कैनाल इरिगेशन कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे गंगा कैनाल, ठीक है, ये इरिगेट्स दी दोआब रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर, ठीक है। दोआब रीजन क्या होता है? देखो बताता हूँ। ये गंगा इधर से गई मान लो, ठीक है, और यमुना ये बॉर्डर पे जाती है ऐसे ऐसे करके, ठीक। तो जो इतना ये एरिया है, दोआब मीन्स दो रिवर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोआब रीजन। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको दोआब बोलेंगे। 9,000 किलोमीटर स्क्वायर तक जो है फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड को ये इरीगेट करती है। 10 डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के लगभग। उसका एक और देख लेते हैं, शारदा कैनाल, ठीक है, जो हमने अभी ऊपर बात की शारदा कैनाल की,
ठीक। इसका जो है 16,770 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट में 170 किलोमीटर स्क्वायर जो है एग्रीकल्चर एरिया को जो है ये इरीगेट करता है। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में यूपी के, ठीक है। इश्यूज़ कैनाल के तो इश्यूज़ अपने हैं, वाटर लॉगिंग है ना, इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। जैसे शारदा कैनाल जो यूपी बिहार दोनों में जाता है तो वहाँ डिस्प्यूट होते हैं थोड़े बहुत, वाटर लॉगिंग है ना। उसके आते हैं वेल इरीगेशन पे। वेल क्या होता है? ग्राउंड ग्राउंड के अंदर एक डिच है ना, बहुत बड़ा गड्ढा बहुत नीचे तक खोद देना है कि जो उसकी वाटर टेबल है वहाँ से वो कनेक्ट हो जाए, और वहाँ से जो पानी हम लोग निकालें उसको वेल बोलते हैं, वेल इरीगेशन, ठीक है। ये एक पिक्चर से आपको दिख सकता है कि वेल इरीगेशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे राहत, ठीक है, राहत में क्या होता है कि एक वेल है, ठीक है, उसमें एक ऐसे अटैच रहता है बकेट खूब सारे उसमें, और वहाँ से जो है बुल्स जो है वो रोटेट करते हैं, इससे ये रोटेट होता है और वेल के अंदर से जो है ये पानी निकलता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन है, बहुत पहले होता था, अभी भी शायद होता होगा कहीं, ठीक है। इट इज़ प्रेवलेंट इन डिस्ट्रिक्ट सच एज गोंडा, बहराइच, वाराणसी, ठीक है, एक्सेप्ट इन माउंटेनियस एंड प्लेट्यू एरियाज, क्योंकि वहाँ अंडरग्राउंड टेबल बहुत नीचे रहेगी, ठीक है। अदर सोर्सेज क्या हैं जो मैंने बताया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, ठीक है। बुंदेलखंड रीजन में लेक और पॉन्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, टैंकिंग वगैरह का, क्योंकि वहाँ अंडरग्राउंड टेबल बहुत नीचे रहती है तो डिग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। इसीलिए एक जो है टैंक टाइप का बना देते हैं, उसमें पानी जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके कर देते हैं, फिर फ्यूचर में उसको यूज़ करते हैं। अब टाइप्स ऑफ इरीगेशन देख लेते हैं, ठीक है। 3 टाइप के देखेंगे हम लोग, मेजर, ठीक, मीडियम, उसके बाद माइनर। फ़र्क इतना है बस कि जो भी सिस्टम है ना, डैम, रिजर्वर, मोर देन 10,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इरीगेट करेगा वो मेजर इरीगेशन में आएगा। मीडियम में क्या है, 1000 से 2000, ठीक है, और माइनर 2 से कम, ठीक, बस इतना फ़र्क है, वो बड़ी चीज़ नहीं है। अब देख लेते हैं मेजर प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है। पहला देख लेते हैं शारदा सहायक कैनाल प्रोजेक्ट, कवर्स अ कमांड एरिया ऑफ 16,000 किलोमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है। 16 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाता है, ईस्टर्न यूपी में जनरली ये पाया जाता है। प्रोवाइड्स इरीगेशन फॉर राइस, व्हीट एंड शुगर कैन कल्टिवेशन। उसका सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट आ गया, एम्स टू इरीगेट 14 लाख हेक्टेयर्स इन ईस्टर्न यूपी, कनेक्ट्स घाघरा, सरयू एंड राप्ती। उसके बाद गंगा, अपर गंगा, 2 होती है, एक अपर गंगा एक लोअर, ओरिजिनेट्स फ्रॉम हरिद्वार एंड इरीगेट्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेव्स अ लार्ज एरिया इन फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन्स। फिर उसके बाद लोअर गैंजेटिक जो है कैनाल प्रोजेक्ट आ गया, प्रोवाइड्स इरीगेशन इन द लोअर गैंजेटिक प्लेन्स। ईस्टर्न यमुना कैनाल प्रोजेक्ट कवर्स रीजन नियर सहारनपुर एंड मुजफ्फरनगर, ठीक। ये मैप दिख रहा होगा, ये मैप आप आंसर राइटिंग में पहले पेज पे लगा देंगे बॉक्स के अंदर। इश्यूज देख लेते हैं, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन मतलब क्या, पानी लगातार एक खेत में जा रहा है, ठीक है, फिर जो है सूरज ने उसको खूब सारा इवेपोरेट कर दिया। अगर पानी में सॉल्ट है ना बहुत ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन से जो लेफ्ट आउट मटेरियल रह जाता है वो सॉल्ट रहता है, उसी को सैलिनाइजेशन बोलते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा पानी आप देंगे तो वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी रुकता है, ठीक है, तो इससे फसल को नुकसान होता है, ठीक। तो ये इश्यूज़ हैं कुछ, आपको देख लेना है क्या क्या है ना। जैसे ओवर डिपेंडेंस ऑन मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर रिचार्ज, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट डिस्टर्ब लोकल इकोसिस्टम एंड मे डिस्प्लेस कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, है ना, फ्लड इशू होता है। तो ये सब इश्यूज़ हैं, देख लेना है आपको। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या लिए जाने चाहिए या क्या लिए गए, मॉडर्नाइजेशन किया गया, रिपेयर एंड रिनोवेशन ऑफ सिल्टेड कैनाल्स एंड आउटडेटेड सिस्टम, है ना, ठीक है, ऑटोमेशन गेट्स लगाए गए, ठीक है। जैसे रिमोट से जो है हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कब गेट खोलना है कब, ये हम तय कर सकें, मैनुअली नहीं, ठीक है, थ्रू यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हुआ, है ना, कंप्लीटिंग फोकसेस ऑन कंप्लीटिंग लॉन्ग पेंडिंग इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग सरयू नहर प्रोजेक्ट, एम्फेसिस ऑन माइक्रो इरीगेशन, ठीक है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये एक पतली सी वाटर पाइप है ना, हर प्लांट पे फिक्स कर दी जाती है और एक टाइम इंटरवल सेट कर दिया जाता है, ठीक है। इतने ड्रॉप पानी के उसमें पर्टिकुलरली एक ही जगह पे गिरेगा, ओनली ऑन दी रूट्स, ठीक है, इधर उधर वेस्ट नहीं जाता है। उसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, तो वाटर वेस्ट नहीं होता है। उसका सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये लाया गया है, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स टू रिड्यूस वाटर सीपेज एंड वेस्टेज। लाइनिंग ऑफ कैनाल मतलब क्या होता है, सीमेंटेड कैनाल जो है अंदर जो है उसके सीमेंटेड कर देना, जिससे कि सीपेज ना हो, पानी ज़मीन के अंदर परकुलेट ना हो,
ठीक है, सीमेंटेड रहेगा तो हार्ड हो जाता है सीप होना वाटर को। लिंकिंग वाटर rivers like Ghagra and Saryu and Rapti to manage water resource better, groundwater recharge initiatives, strengthening embankments and improving drainage system to manage floods, financial support and subsidies। ठीक है, ये ऐसा एक मैप है, लगा देना है पहले पेज पे, कहाँ कहाँ मैप कौन कौन सा है देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे इस तरफ जो है ईस्टर्न गंगा कैनाल हो गया, ठीक है, अपर गंगा कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल सॉरी, ठीक है, शारदा कैनाल इधर आएगा आपका, सरयू कैनाल ये हो गया, गंडक कैनाल ये हो गया, लोअर गंगा कैनाल ये हो गया, बेतवा कैनाल ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है, जो जैसा मैंने बताया कि प्रोजेक्ट्स दैट इरिगेट है ना बिटवीन 2000 टू 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, वो आएंगे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ईस्टर्न यमुना कैनाल सप्लाइज वाटर टू डिस्ट्रिक्ट्स लाइक सहारनपुर एंड मुजफ्फरनगर। गंडक कैनाल सिस्टम सर्व्स पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी, ठीक है। मीडियम प्रोजेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर रीजनल इरिगेशन एंड सप्लीमेंट एरियाज नॉट कवर्ड बाय मेजर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं छोटे एरिया में चाहिए। एक यहाँ मैप लगा दिया है, ठीक है। कुछ देख लेते हैं प्रोजेक्ट्स, जैसे शारदा डैम खीरी में है, ये कालागढ़ बिजनौर में, रामगढ़ डैम यहाँ बिजनौर साइड में मिल जाए, गोकुल डैम मथुरा में, ठीक है। गंडक डैम महाराजगंज में है ना, मुस्खांड डैम चंदौली, गोविंद पंत सागर डैम है ना, कन्हार डैम सोनभद्र में, राजघाट डैम ललितपुर में। तो ये मैप लगा देना है पहले पेज में आंसर राइटिंग में आपको, ठीक। अब इसमें मैंने इश्यूज़ और वे फॉरवर्ड नहीं लिखा है, गवर्नमेंट स्टेप वगैरह नहीं लिखा है, क्योंकि जो ऊपर मैंने लिखा है वही यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्टेप थोड़े से एग्जाम्पल अलग कर देना है, बाकी सब तो वही रहेगा ना। गवर्नमेंट स्टेप में क्या मॉडर्नाइजेशन करना ही है, चाहे वो मीडियम हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे मेजर प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि से चाहे किसी में भी यूज़ हो जाएगा, सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट। बस ये जो है ये नहीं वहाँ चेप देना है नीचे, ठीक है। थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल देना है, इसी में थोड़ा सा ब्लफ कर देना है आपको, है ना, थोड़ा सा झूठ मूठ का लिख देना है कि जो है गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, लाइक है ना, लिंकिंग रिवर्स लाइक, है ना, ये नहीं। जैसे यहाँ सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट की जगह आप डाल दीजिएगा गंडक डैम प्रोजेक्ट, है ना, गवर्नमेंट ने स्टेप लिया कुछ। थोड़ा सा ब्लफ करना पड़ेगा, हर चीज़ याद नहीं रह सकती। ओके, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। अब माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या होगा? दीज प्रोजेक्ट रिफर टू स्मॉल स्केल इनिशिएटिव्स एम्ड एट इरिगेटिंग एरियाज बिलो 2000 हेक्टेयर्स। ओके, अब इसमें क्या क्या आ सकता है? अब इसमें बड़े बड़े डैम तो आएंगे नहीं भयंकर वाले, ठीक है। इसमें क्या आएगा? ट्यूबवेल एंड वेल आएगा, है ना, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओन्ड, जैसे रायबरेली में है ना इतने हैं, ठीक है। पॉन्ड टैंक आएगा, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी। ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड एंड टैंक आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन रूरल एरियाज फॉर इरीगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आएगा, बुंदेलखंड में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि यहाँ वाटर टेबल बहुत नीचे है, तो बार बार हम लोग जो है कुआं खोद के या फिर जो है ट्यूबवेल इरीगेशन नहीं कर सकते, हमको टैंक लगाना पड़ेगा एक, है ना, परमानेंट जो है लाइनिंग टैंक, ठीक है। सीमेंटेड टैंक बना के उसमें पानी जब बारिश हो तो स्टोर कर दें, फिर फ्यूचर में यूज़ करें। स्मॉल लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये सब हम करेंगे। अब इश्यूज़ इनके मैंने लिखे हैं, है ना, क्योंकि इनके थोड़े से इश्यूज़ अलग हो जाते हैं, थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। लगभग सेम ही, लेकिन थोड़े से मैंने यहाँ लिख दिया है। मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट का इशू थोड़ा अलग, ठीक, लगभग सेम ही। जैसे यहाँ पे भी लिखा है ग्राउंड वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट में भी था, आउटडेटेड पम्प्स एंड इनएफिशिएंट वाटर लिफ्टिंग टेक्निक्स, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर विद फ्लोराइड्स, आर्सेनिक, सैलिनिटी इफेक्ट्स इरीगेशन। जैसे यूपी बिहार में जो है बहुत ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट, वाटर कंटेमिनेशन बहुत हो रहा है ना, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी बहुत पाया जा रहा है। डिपेंडेंस और रेनफॉल लिमिट्स द यूटिलिटी ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स ड्यूरिंग ड्राई स्पेल्स। अब बुंदेलखंड में माउंट चला वाटर हार्वेस्टिंग चक्कर में टैंकिंग बनाए हैं कि बारिश होगी स्टोर होगा, फिर इनको फ्यूचर में यूज़ करेंगे, लेकिन पता चला बारिश ही नहीं हुई, ठीक। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफन लैक एक्सेस टू दिस सिस्टम ड्यू टू हाई कॉस्ट और इनएडुकेट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट स्टेप्स कौन कौन से लिए गए? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, फोकस ऑन हर खेत को पानी, ठीक। इन जगह ऊपर भी हमने यही बात की, लगभग सब सेम है। बुंदेलखंड पैकेज दिया है ना, ये थोड़ा सा अलग है। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, बुंदेलखंड पैकेज आप ऊपर भी लिख सकते हैं मीडियम में, तो थोड़ा सा कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। माइनर इरिगेशन सेंसेस होता है, गवर्नमेंट कराती है कि कहाँ पे क्या इशू है। फार्मर को सब्सिडी दिया जाता है, जैसे फ्री कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्कीम 1985, अप टू 30 मीटर तक जो है मार्जिनल और एसटी कास्ट हैं उनको फ्री जो है सुविधा दी जाएगी बोरिंग करने के लिए। आरएमएल कम्युनिटी ट्यूबवेल स्कीम है ना, सरफेस पंप सेटअप स्कीम,
ऑफ बुंदेलखंड एंड विंध्याचल स्कीम। एमजी नरेगा है, ठीक है। यहाँ पे वर्कर्स को लगाया जाएगा फॉर डी सिल्टिंग ऑफ पॉन्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक। वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो वही मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में बात की, मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, रिप्लेस आउटडेटेड पम्प्स विद एनर्जी एफिशिएंट वंस, सोलर पावर लगाइए, माइक्रो इरिगेशन करिए, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम, है ना, डी सिल्ट एंड रीस्टोर पॉन्ड्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करिए, है ना, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन करिए, इन्फोर्स स्ट्रिक्टर पॉलिसीज टू कंट्रोल ओवर एक्सट्रैक्शन एंड इंश्योर सस्टेनेबल वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर यूज़, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जीआईएस सिस्टम यूज़ करिए, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करिए, कोलैबोरेट विद प्राइवेट एंटिटीज़ टू इंश्योर एफिशिएंट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो ये सब चीज़ें करने से मेजर, माइक्रो और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन्हेंस होगा। उसका देख लेते हैं एक चीज़, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, है ना। ये क्योंकि अपने यूपी में यही एक रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये पॉसिबल चांस है कि ये आ सकता है। और इरिगेशन वाला जो पार्ट है, इरिगेशन हर साल एक क्वेश्चन आता है गारंटी के साथ, हर साल एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक, 12 नंबर का या 8 नंबर का आएगा, तो रट लेना है ये वाला पार्ट। और केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी में एक ही है और ये इंपॉर्टेंट है। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ इंडियाज फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अंडर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, एम्स टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम द केन रिवर, एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की इन मध्य प्रदेश, टू बेतवा रिवर, ये भी ट्रिब्यूटरी है यमुना की इन उत्तर प्रदेश। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, अब ये बेतवा है, ठीक है, ये एमपी की है, ये केन है यहाँ से और यमुना का इधर से, तो इन दोनों को यहाँ से ऐसे जोड़ना है ना, लिंक कैनाल बनाना, इसको बोलते हैं केन बेतवा लिंक रिवर प्रोजेक्ट, यमुना की दोनों ट्रिब्यूटरी, ये प्रोजेक्ट था इसका। की फीचर्स देख लेते हैं, प्रोवाइड इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर, है ना, पानी होने देना दुनिया भर का फॉर इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी, एलिवेट ड्रॉट कंडीशन, इम्प्रूव वाटर अवेलेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ये बुंदेलखंड जो है एरिया में आएगा तो यहाँ पे सूखा बहुत रहता है, तो इससे जो है फार्मर्स इन्हांस होगा, यहाँ सबको पानी मिलेगा। 13 डिस्ट्रिक्ट को जो है ये कनेक्ट करेगा, 7 इन यूपी और 6 इन मध्य प्रदेश। विल इरीगेट 10.62 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, है ना, लगभग 62 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एनुअली देगा, मतलब 62 लाख पीपल, 262 लाख पीपल, ठीक है, जनरेट 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, कंस्ट्रक्शन ऑफ दौदम डैम। अब इन दोनों रिवर को जो कनेक्ट करेगा उसको कैनाल बोलेंगे, ये 221 किलोमीटर होगा डिस्टेंस इसकी। इशूज़ केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का क्या है, ये बहुत सारे पार्ट्स को सबमर्ज कर देगा, जैसे पन्ना टाइगर रिवर, दी प्रोजेक्ट विल सबमर्ज पार्ट्स ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व 8% ऑफ एरिया, ठीक है, पोटेंशियल डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब दौधन जो डैम कंस्ट्रक्ट होगा, लगभग 20,000 लोग जो है ट्राइबल कम्युनिटी डिस्प्लेस हो जाएंगी, ठीक है। अब एमपी और यूपी के बीच में थोड़ा डिसएग्रीमेंट है वाटर शेयरिंग को लेकर, ये इशू है ये। चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न एंड अनप्रेडिक्टेबल मानसून। अब कोई नदी ऐसे जा रही है नॉर्मल उसको, ठीक है, यहाँ सूखा पड़ा हुआ है क्योंकि ये नदी ऐसे ऐसे अलग अलग जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसको जोड़ देंगे तो ये बुंदेलखंड अब सूखा नहीं रहेगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा पैटर्न, ठीक है। ये तो चलो मानसून यहाँ आने लगेगा, रिवर एग्रीकल्चर बढ़िया होने लगेगा, ग्रीनरी होने लगेगा, फॉरेस्टेशन होने लगेगा, लेकिन यहाँ वाला फिर सूखा पड़ने लगेगा, मालूम चला। क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है, रिवर अपने कोर्स से नेचुरली चलती है क्योंकि क्लाइमेट उसको अलाउ करता है, हम यहाँ बीच में मालूम चल नदी उदी जोड़ने लगे तो अलग ही सिस्टम हो जाएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ऑल्टरनेटिव्स लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर शेड मैनेजमेंट एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज कुड बी मोर सस्टेनेबल। सही बात है। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, ठीक है, एम्फसाइजिंग कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब मान लो कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ के पेड़ काट दिए गए, ठीक, तो वहाँ के जो पेड़ कट गए, वहाँ पे जो पेड़ काटे गए उसको उसकी भरपाई करने के लिए कहीं और दूसरी जगह एफॉरेस्टेशन उस कंपनी ने कर दिया, उसको बोलते हैं कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन, ठीक है। प्रपोज्ड मेजर्स इंक्लूड क्रिएटिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड ट्रांसलोकेटिंग अफेक्टेड वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फ्रॉम सबमर्ज्ड एरिया, रिहेबिलिटेशन प्लान टू कंपनसेट डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी विद हाउसिंग, लैंड एंड लाइवलीहुड सपोर्ट। सही बात है, ठीक। इंटर स्टेट एग्रीमेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करें। ये फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन कंपनसेटरी मेजर्स, ठीक है, सबको जो है
पैसा मिले, लैंड मिले जो कम्युनिटी डिस्प्लेस हो गई हैं। कॉम्प्लीमेंटिंग रिवर लिंकिंग विद लोकलाइज्ड सोल्यूशन लाइक वाटर शेड यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माइक्रो इरीगेशन। क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, इम्पैक्ट मॉनिटर रेगुलर होना चाहिए, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए। जो वहाँ ट्राइबल कम्युनिटी है, ये नहीं कि उनको भगा दिया बस। बात करिए आप कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सही हो सकता है। रेगुलरली एक्सेस द प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, यहाँ कंक्लूड कर दिया मैंने, ये एक लगा दिया मैप। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मिनरल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, मिनरल्स होता क्या है? नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, यूपी कम्स इन लोअर मीडियम कैटेगरी इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ओनली 3% ऑफ इंडियाज मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन यूपी। ठीक है, जनरली कहाँ फाउंड किया जाता है? बुंदेलखंड, विंध्याचल, फुट हिल्स ऑफ हिमालय एंड रिवर वैली आर रिच इन यूपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मिनरल पॉलिसी ऑफ 1998, 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स इन यूपी। अब मेजर मिनरल्स फाउंड इन यूपी, ठीक है, लाइमस्टोन जैसे मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में। ठीक है, सपोर्ट्स चूनार फैक्ट्री इन मिर्ज़ापुर एंड दल्लास फैक्ट्री इन सोनभद्र। ठीक है, ऐसे ही कोल है, ओबरा में पाया जाता है, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है। ठीक है, सैंडस्टोन इन ग्रेनाइट फाउंड इन ललितपुर, झांसी, महोबा, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड एज एन ऑर्नामेंटल स्टोन। ऐसे सिलिका सैंड है, प्रायोफाइलाइट डायोस्पोरा है। ठीक है, जिप्सम है, बॉक्साइड, मार्बल, डोलोमाइट, यूरेनियम। माइनर मिनरल कुछ होंगे, सैंड, मोरम, क्ले, बलास्ट, एक्सट्रैक्टेड और अक्रॉस द स्टेट फॉर लोकल कंस्ट्रक्शन नीड्स। ये सब मिनरल आपको पढ़ लेना है एक बार, कहाँ मिलता है, क्या यूज़ है इसका। ठीक, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं क्या है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, फिजिकल ईयर 2023-24 में यूपी अर्न 35,000 करोड़ फ्रॉम मिनरल रॉयल्टीज़। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, सपोर्ट इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट है ना, लाइमस्टोन पावर, कोल पावर प्लांट्स को देती है, सिरेमिक सिलिका सैंड से बनता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, तो इससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, एनर्जी सिक्योरिटी आएगी। कोल फॉर्म सोनभद्र फ्यूल्स लगभग 2000 मेगावाट ऑफ पावर प्रोडक्शन इंश्योरिंग एनर्जी सप्लाई फॉर यूपी। ठीक है, नेबरिंग स्टेट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मिनरल्स, माइनर मिनरल्स लाइक सैंड एंड मोरम एंड बलास्ट आर एसेंशियल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत होगा यूपी का। ठीक है, ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन फ्रॉम झांसी एंड ललितपुर एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज लाइक चाइना एंड मिडिल ईस्ट। इश्यूज़ क्या होंगे? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, माइनिंग इन सोनभद्र इम्पैक्ट्स फॉरेस्ट कवर एंड वाटर बॉडीज लाइक रिहान डैम। अनरेगुलेटेड सैंड एंड मोरम, इन 2022 ओवर 18,000 केसेस ऑफ इलीगल माइनिंग वर रजिस्टर्ड इन द स्टेट। इलीगल माइनिंग में क्या होता है कि कोई एसओपी नहीं फॉलो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो उनकी जो माइन है कभी कभी गिर जाती है लेबर्स के ऊपर, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते हैं। ठीक, हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, केसेस ऑफ सिलिकोसिस है ना, लंग्स में इशू हो जाता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट, माइनिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को हटा दिया जाता है, वहाँ के जो ट्राइबल पीपल होते हैं। ठीक है, लैंड एक्विजिशन प्रोटेस्ट इन सिंगरौली कोल फील्ड्स। ठीक है, ग्राउंड वाटर को ही इफेक्ट करता है। ठीक, फिर बहुत अपने इशू हैं। वीक इन्फोर्समेंट ऑफ माइनिंग रेगुलेशन लीड्स टू ओवर एक्सट्रैक्शन एंड इन्वायरमेंटल वायलेशंस। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या 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 लिए गए? implementation of UP minor mineral concession rule to regulate minor minerals and stringent penalties for illegal mining under amendment mining laws। ई ऑक्शन करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने किया भी है। मैंडेटरी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, कोई माइनिंग हो रही है तो उससे इन्वायरमेंट कितना नुकसान या फ़ायदा हो रहा है, तो उसका जो है इम्पैक्ट असेसमेंट बोलते हैं उसको। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ठीक, ये फंड यूज़ किए जाते हैं, जैसे सोनभद्र में यूज़ किया गया फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए। यूज़ GIS मैपिंग एंड ड्रोन। ठीक है, GPS यूज़ करें, कहाँ कहाँ क्या क्या इशू है, कहाँ इलीगल ऑपरेशंस हो रहे हैं। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक वाटर रिसाइकिल एंड इको फ्रेंडली मेथड्स इन लाइमस्टोन एंड कोल माइनिंग। ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइए, गवर्नमेंट ने लाया भी कुछ। माइन मित्र पोर्टल आया टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी। यूपी मिनरल रूल्स आया 2018। ठीक, उसके बाद एक देख लेते हैं यूपी मिनरल पॉलिसी 2017 है ना, ये आ सकता है गारंटी के साथ। ठीक, ये पॉलिसी क्यों आई? टू इंश्योर एंड प्रमोट सस्टेनेबल माइनिंग। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द स्टेट। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? बूस्ट मिनरल डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन को इन्हांस करें इन अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक वे। ठीक, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये सब पढ़ लेना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेशन के लिए, फिर इन्वायरमेंट जनरेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। की फीचर्स क्या थे?
इस पॉलिसी का ट्रांसपेरेंसी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ई टेंडरिंग प्रोसेस लाया गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी टू कर्ब इलीगल माइनिंग, फोकस ऑन माइनर मिनरल्स लाइक सैंड, ग्रेवल, ठीक है, एंड बैकवर्ड एरियाज लाइक बुंदेलखंड में भी ध्यान दीजिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, सैटेलाइट इमेजरी एंड जीपीएस टू मॉनिटर माइनिंग एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर मिनरल मैपिंग एंड ट्रैकिंग, इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक, जैसे खनिज विकास निधि फॉर मिनरल डेवलपमेंट फंड फॉर लैंड रिक्लेमेशन एंड वेलफेयर, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम फॉर स्पीडी अप्रूवल्स, टैक्स इंसेंटिव दिया गया, ठीक, ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 10,000 करोड़, ठीक, 10 करोड़ सॉरी। इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स है ना, तो ये सब क्या है, फीचर्स हैं इनके, ठीक है। इन्वायरमेंटल सेफगार्ड, मैंडेटरी इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने का जो है इनका फीचर है ये, है ना। स्ट्रेंथनिंग लॉस टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड माइनिंग, यहाँ पे एक मैप लगा दिया मैंने, है ना, कि कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन सी माइनिंग हो रही है ना। जैसे कि ललितपुर में यूरेनियम, कॉपर, गोल्ड मिलेगा आपको, है ना। बांदा में जो है डायमंड बॉक्साइड, सॉरी डायमंड बॉक्साइड, यहाँ चंदौली साइड में, ठीक है। तो ये सब है। मिर्ज़ापुर में एस्बेस्टॉस, है ना, इधर महोबा में ग्रेनाइट डायस्टेस, तो ये सोनभद्र साइड में ये। तो एक मैप लगा देना है आंसर राइटिंग में पहले पेज पे। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम इज ए कनेक्शन ऑफ, है ना, ड्रेनेज डिचेस, पाइपलाइंस, है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह पे वाटर ट्रांसपोर्ट कर दे, ठीक है। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश स्पैन्स ओवर 2,43,000 स्क्वायर किलोमीटर विद द गंगा बेसिन कवरिंग नियरली 70% ऑफ स्टेट्स एरिया, है ना। मेजर रिवर गंगा यमुना, है ना, प्लेस की रोल इन इरीगेशन एंड ड्रेनेज। अब यूपी सफर्स फ्रॉम फ्लडिंग इन ओवर 25 डिस्ट्रिक्ट्स सफरिंग या अफेक्टिंग 2 से 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अर्बन सेंटर्स लाइक लखनऊ एंड कानपुर जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 3,000 मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज डेली, ठीक है। ये बहुत इशू क्रिएट करता है, ओके। अब हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न क्या है अपना यूपी का। जैसे यहाँ से गई गंगा, ठीक है। अब गंगा की क्या क्या जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, रामगंगा, ठीक है, उसके बाद गोमती, घाघरा, है ना, गंडक। गंडक यहाँ आगे बिहार में जाके जो है गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। जैसे गोमती की एक साई रिवर है, ठीक, शारदा केनाल है, इधर शारदा रिवर है सॉरी, है ना, नेपाल की तरफ से आती है ऊपर। ये सब हिमालयन रिवर्स हैं, पेरिनियल रिवर, ठीक है। ये हमेशा जो है जलमग्न रहती हैं ये। अब देखते हैं यमुना रिवर, ये यमुना इधर से आई जाके यहाँ गंगा में मिल जाती है, ठीक। गंगा की ट्रिब्यूटरीज चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तोंस, सोन रिवर, ठीक। तो ये ना जो है ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। अब ड्रेनेज सिस्टम उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें देख लेते हैं। रिवर बेसिन, है ना, जैसे घाघरा, यमुना, गंडक, ये सब हमने बात की, है ना। ये जनरली हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं, लेकिन जो नीचल नदियां हैं विंध्यास रेंज से भी ओरिजिनेट करती हैं। विंध्यास रेंज कौन सी, यहाँ पे फ्लैट प्लेटू विंध्यास रेंज, ठीक है। ये नदी इस तरफ जाती हैं, ये बहुत ही ऊंचाई पर होती हैं, है ना, फ्लैट टाइप की। तो यहाँ नदियाँ तुरंत तुरंत जाती हैं, ओवरफ्लो ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे फ्लैट प्लेन है, नदी यहाँ स्टार्टिंग में तो बहुत तेज़ आती है, लेकिन यहाँ स्लो हो जाती है क्योंकि ये फ्लैट प्लेन है, ठीक। तो अगर हम बात करें ड्रेनेज रीजन की, तो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल प्लेन्स में डिवाइडेड है। मतलब नॉर्दर्न एंड सेंट्रल एक में आएगा। इसमें क्या होता है कि स्लो ड्रेनेज सिस्टम है ड्यू टू फ्लैट टेरेन, जो भी मैं नीचे बात की। लेकिन सदर्न प्लेट्यू में बेटर ड्रेनेज ड्यू टू एलिवेटेड एंड स्लोपिंग लैंड। ट्रिब्यूटरीज एंड कैनाल्स बहुत सारे हैं, कैनाल के ऊपर मैंने बात की। इश्यूज़ क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगा, ठीक है। पानी जो है ठहरा रहता है हमेशा, पानी बार बार आ रहा है, तो उसकी जो सीपेज कैपेसिटी कम हो जाती है, तो पानी जो है रुकने लगता है, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होने लगता है, क्रॉप डैमेज होने लगते हैं। फ्लड इशू रहेगा, ठीक है। अनप्लैंड अर्बनाइजेशन एग्जैजरेट्स फ्लडिंग इन सिटीज लाइक लखनऊ एंड कानपुर। अर्बन ड्रेनेज पैटर्न एनक्रोचमेंट ऑन नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स लीड टू सीवर ओवरफ्लो एंड वाटर स्टैग्नेशन इन अर्बन एरियाज, ठीक। पोल्यूशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इशू है। पोल्यूशन की वजह से जो है वेस्ट जो है रिवर को क्लॉग कर देते हैं, वाटरवे को क्लॉग कर देते हैं, रिड्यूसिंग देयर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज कैपेसिटी। इरोजन एंड सिल्टेशन, रिवर बेड्स एक्यूमुलेट सिल्ट्स स्पेशली इन गंगा यमुना। बहुत सारा बालू जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाती है ना रिवर में। देखा होगा कहीं कहीं बीच बीच में रिवर के पहाड़ बन जाता है ना, आइलैंड टाइप।
तो बहुत ज़्यादा सिल्टेशन है, वो मिट्टी है जमा हो जाती है तो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, डेप्थ जो है नदी की गहराई कम हो जाती है, तो ओवरफ्लो होने लगता है इधर उधर। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या लिए गए? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ड्रेन्स एंड डीसिल्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम टू इम्प्रूव वाटर फ्लो। फ्लड फोरकास्टिंग करना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट जो कुछ स्टेप्स लिए हैं। अर्बन ड्रेनेज इनिशिएटिव्स लिए, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इन अर्बन एरियाज लाइक लखनऊ और वाराणसी टू अपग्रेड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। पोल्यूशन कंट्रोल के स्टेप्स लिए गए, नमामि गंगे मिशन लाया गया, इंस्टॉलेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन अर्बन सेंटर्स, वाटरशेड मैनेजमेंट लाया गया, रिजुविनेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स एंड लेक्स अंडर स्कीम्स लाइक अमृत सरोवर योजना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनहांस किया गया, अवेयरनेस कैंपेन्स टू प्रिवेंट लिटरिंग एंड पोल्यूशन ऑफ वाटर चैनल्स। चैलेंजेस क्या है? पैसे की कमी है ना, फंड नहीं इकट्ठा हो पा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस नहीं कर पा रही है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज एंड लैक्स एटीट्यूड है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, रेड टिपिज्म है, कंटिन्यूड एनक्रोचमेंट एंड रैपिड अर्बनाइजेशन। ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? जैसे ऊपर बताया मैंने, मॉडर्नाइजेशन करिए, स्मार्ट सिटी ड्रेनेज अपग्रेड्स लाइक वाराणसी, एक्सटेंड GIS बेस्ड ड्रेनेज एंड मैपिंग, है ना, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट करिए, डीसिल्टिंग एंड रिवर बेड स्टोरेशन, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट लाया गया, डिसिल्टेड ओवर 16,000 किलोमीटर ऑफ रिवर बेड्स, रेगुलर डिसिल्टिंग करिए, घाघरा राप्ती में ज़रूरत है ज़्यादा, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट मैनेजमेंट लाइए, जैसे कानपुर में लाया गया, है ना। ये लगभग आप क्या करते हैं, लगभग 12,000 MLD ऑफ वेस्ट ट्रीट कर रहे हैं। इंस्टॉल डिसेंट्रलाइज STP इन स्मॉलर टाउन्स एंड इंश्योर 100% सीवेज ट्रीटमेंट बाई 2030। ठीक है। इम्बैंकमेंट्स, फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्बैंकमेंट्स जो है लाइए, है ना, जैसे कि बिल्ड एडिशनल इम्बैंकमेंट्स एंड फ्लड डिटेंशन बेसिन इन ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स लाइक गोरखपुर एंड बहराइच। रिवाइवल करिए ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ का। ठीक है। स्केल अप रिस्टोरेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज टू एक्ट एज नेचुरल ड्रेन्स एंड रिड्यूस वाटर लॉगिंग। लीगल एंक्रोचमेंट ड्राइव इन लखनऊ क्लियर्ड 80 किलोमीटर ऑफ नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स इन 2022। स्ट्रेंथन पेनाल्टीज फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शंस। एडॉप्शन ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, दिल्ली रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉलिसी रिड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग वाटर लोड ऑन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। जैसे मैंडेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑफ यूपी, जैसे बुंदेलखंड में ज़्यादा जरूरत होनी चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करिए, जैसे गुजरात में कम्युनिटी ड्रिवन वेस्ट वाटर शेड प्रोजेक्ट्स रिड्यूस्ड वाटर लॉगिंग सिग्निफिकेंटली, ट्रेन करिए। ठीक है। तो ये था अपना डे 23। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको डे 24 में। PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम। ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज फ्री चल रही है, डेली एक क्वेश्चन मिलता है, आप उसको लिख के देते हैं। ठीक है। एंड वी इवैल्यूएट एंड रिवर्ट बैक टू यू। ठीक, तो ये था डे 23। थैंक्स, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम।